देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। सर, अब्दुल मालिक का जो जामीन हुआ उसकी डिटेल्स देखिए, ढाई महीने पहले नदीम फिटर जो पहले कारपोरेटर रह चुके हैं, इन्होंने कंप्लेंट दी थी आजमगढ़ पुलिस स्टेशन में। शिकायत ऐसी थी उनकी कि शाम के टाइम वो खड़े दूसरे एक नदीम डॉक्टर उनसे बातचीत कर रहे थे। उस वक्त एक दो आदमी स्कूटर मोटरसाइकिल के ऊपर आए जिनके चेहरे ढके हुए थे और उन्होंने पिस्तौल निकाल के इनकी तरफ फायरिंग की। तो ये अंदर घर में चले गए, बाद में आए। फिर बाद में सीसी कैमरे में देखे तो वो लोग जाते हुए दिखे। उनकी कंप्लेंट पे पुलिस ने 307 का ऑफेंस रजिस्टर किया था और वो अनआइडेंटिफाइड पर्सन के खिलाफ किया था, किसी के नाम नहीं दिए हुए थे। बाद में पुलिस ने तफ्तीश की और उसमें 2-3 लोगों को अरेस्ट किया था। नदीम फिटर से भी जब पुलिस ने पूछगछ की, पुलिस को शक हुआ कि ये फरियाद गलत दिखती है, झूठ है। तो नदीम फिटर को ही पुलिस ने आरोपी बनाया था और नदीम फिटर के अलावा 2 आदमी जो मोटरसाइकिल पे आए थे उनको पुलिस ने अरेस्ट करी। इस तरह 3 लोगों को अरेस्ट हुआ था। तफ्तीश के दौरान नदीम फिटर ने ऐसा जवाब दिया कि मैं एमआईएम का कारपोरेटर हूँ और एमआईएम के जो सदर है मालेगांव के अब्दुल मालिक यूनिवर्सिटी जो पुराने मेयर भी है, इनके घर पे हमारी मीटिंग हुई थी और उन्होंने बंदूक दी थी 2 दोस्तों को और हमने वहाँ प्लानिंग करी थी और ये कंप्लेंट की थी ताकि ये किसी दूसरे पे इनका नाम जाए। इस बुनियाद पे पुलिस ने गुनाह नोंदी थी, इनको अरेस्ट किया था। जो 2 मुस्लिम अरेस्ट हुए थे उनके पास से भी बंदूक नहीं मिली। इस दौरान पुलिस ने पंचनामा किया घर का भी और नदीम फिटर ने ऐसा जवाब दिए थे कि जो पिस्तौल थी वो मैं वापस अब्दुल मालिक को दे दिया था, उन्होंने रख दिए। इस बुनियाद पे पुलिस ने अब्दुल मालिक का नाम एफआईआर में कहीं नहीं था, लेकिन तफ्तीश में कि भाई वही भी सरकना है और किसी दूसरे, खासतौर पे जो कांग्रेस के लीडर है या पुराने जो लीडर थे शेख आसिफ साहब, इनके ऊपर ढकेल देंगे ऐसा इल्ज़ाम नदीम फिटर ने लगाया था। लेकिन खुसूसन नहीं थे, लेकिन बाद में उसमें नाम आया था कि भाई शेख आसिफ को इन्वॉल्व करेंगे कि भाई इन्होंने हमारे ऊपर उनका नाम ले लेंगे ये हमला हुआ बोल के, ऐसी इस तरह की एक शिकायत दी थी। शिकायत वो वाज़ेह तौर पे नहीं थी। नदीम फिटर चूँकि अरेस्ट हो चुके थे, उनको पुलिस कस्टडी मिली। दूसरे 2 आदमी जो थे वो भी अरेस्ट हो चुके थे, उनको पुलिस कस्टडी मिली। बाद में अदालत ने उनको जमानत पे छोड़ दिया था। क्योंकि अब्दुल मालिक का नाम आया था इसलिए हमने अब्दुल मालिक की एंटीसिपेटरी बेल दाखिल किए थे। जिस दिन एंटीसिपेटरी बेल दाखिल किए, पता नहीं इनके क्या ज़राए थे, शेख आसिफ साहब को मालूम हो गया और वो हाजिर हो गए कोर्ट में। उन्होंने अपना वकील लगाया और उन्होंने उसमें ऑब्जेक्शन लिया था, तो कोर्ट ने इंटरिम बेल नहीं दी थी और उन्होंने जो अर्जी दिए थे कि भाई हमें फरीक बनाया जाए, उसके ऊपर हमने हरकत ली कि भाई पूरे एफआईआर में कहीं पर भी कि भाई शेख आसिफ साहब का नाम लिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा ये कहना था अब्दुल मालिक का खास तौर पर कि इससे पहले अब्दुल मालिक के ऊपर फायरिंग हुई, 3 गोली उनको लगाई गई थी, गोली लगी थी, वो बाल बच गए। उनके 3 ऑपरेशन हुए, अभी भी उनके एक ऑपरेशन की ज़रूरत है। और उस ऑपरेशन में जब उनका जवाब लिया गया था तो उन्होंने साफ तौर पे बोला था कि भाई जिस वक्त जुर्म हो सकता, कई मुलजिमों से शेख आसिफ साहब ने रात भर पुलिस से फ़ोन पे बातचीत की और ये उनके रिश्तेदार इससे पहले भी कोशिश की। इसके बाद भी पुलिस ने शेख आसिफ साहब को इन्वॉल्व नहीं की थी और पुलिस ने फ़ौरन चार्जशीट दाखिल कर दी। उस केस में भी तमाम मुलजमिन की सिवाय जो अहम आदमी जिसने पिस्तौल चलाया था उसे एक को छोड़ के बाकी सबकी ज़मानत हुई थी। उस केस में ज़मानत देने की वजह से और पुलिस की तफ्तीश से अब्दुल मालिक और उनके भाई मुतमईन नहीं थे, क्योंकि डॉक्टर परवेज़ ने भी जवाब दिया था और उसमें शेख आसिफ का और उनके रिश्तेदारों का नाम लिया था, तो भी पुलिस ने उनको कुछ नहीं करी थी। मजबूरन इन्होंने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की थी और तफ्तीश मालेगांव की पुलिस से निकाल ली जाए, या तो SIT कायम की जाए या LCB को या किसी और
गैर जानवीदार पुलिस के जिसका ताल्लुक मालेगांव से ना हो उनको दे, ऐसा बोले। हाईकोर्ट ने वो रिट पिटीशन एडमिट की जो PIL की उसमें थी, और उसमें जो DSP साहब है जो इंचार्ज थे जिन्होंने केस की, उनको हाईकोर्ट में बुलाया गया। तो उन्होंने कहा हमारी तफ्तीश चालू है, लेकिन उस वक्त मालिक ने उन्होंने हाईकोर्ट में इनके जो फ़ोन कॉल्स हुए थे वो सब रिकॉर्ड पेश किए। वो रिकॉर्ड देख के हाईकोर्ट ने ऑर्डर की और DSP को कहा था कि भाई ये जो जिस शख्स से फ़ोन पे बातचीत हुई इस बारे में तुम तफ्तीश करो और मालूमात दो। उसके बाद से आज तक तफ्तीश बाकी है। मालिक साहब ने रिकॉर्ड में दाखिल किए थे रिट पिटीशन में कि भाई तकरीबन 25 से 50 फ़ोन उस रात में भी जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ मालिक का या उसके बाद में भी हुए, इसलिए इनका मालिक के ऊपर जो हमला हुआ उससे कुछ ना कुछ ताल्लुक़ था। और इस ताल्लुक़ से पुलिस चूँकि पुराने MLA है, वजनदार है, उनके वालिद भी MLA थे, अभी भी लीडर है, तो पुलिस को कोताही बरत रही, ऐसे उनकी पिटीशन में पूरे इल्ज़ाम थे। इल्ज़ाम में कुछ सदाकत दिखे, इसलिए हाईकोर्ट ने पिटीशन एडमिट किया और इनको नोटिस निकाली। DSP साहब वहाँ मौजूद हुए थे। फिर DSP साहब ने जब वो फ़ोन कॉल देखे तो इस बारे में मैं तफ्तीश करूँगा, लेकिन चूँकि दूसरे ये इलेक्शन थे ये थे, इसलिए उन्होंने वक्त पास किया और अभी तक वो पेंडिंग। मालिक साहब ने हम बेल जो दाखिल की इसमें हमारा ये कहना था कि चूँकि पुलिस के ख़िलाफ़ हमने रिट पिटीशन दाखिल की, पुलिस के काम हमने इल्ज़ामात लगाए कि वो तफ्तीश नहीं कर रहे हैं बराबर और ये उसको मदद दे रहे हैं, बल्कि जिस दिन इंसिडेंट हो गया उस दिन भी पुलिस ने उनको बंदोबस्त दे दी थी। तो बंदोबस्त जिनको जख्मी हुआ उनको देना चाहिए था, नहीं देते हुए फिरियादी के रिश्तेदार को, आरोपी के रिश्तेदार को बंदोबस्त दिया, वो भी एक बात लम्बा फिक्रिया थी। तो इसकी वजह से पुलिस ने मालिक का नाम गलत लिया और नदीम फिटर को भी खरीदो फरोख्त की गई, जिस आदमी का कोई किरदार नहीं, वो डावा ढोले कभी इधर बोलता उधर बोलता, वो भी इल्ज़ामात लगाए और हमने जमानत मांगी थी। और चूँकि उस बेल एप्लीकेशन में आसिफ साहब की तरफ से वो एक प्राइवेट वकील हाजिर हुए थे, तो उसमें बहस चली। वो बहस चलने के बाद में ऑर्डर के लिए 2-4 बार वो हुआ, लेकिन बाद में इस दौरान पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट का मुकम्मल मुआयना किया गया तो उसमें जो केस लाई गई थी नदीम की तरफ से या और लोगों से कि भाई ये फायरिंग होंगी और इसका हवाला हम शेख आसिफ साहब को या उनके खानवादों को साहब के या किसी और का नाम लेंगे, ऐसा कुछ भी कहीं नहीं लिखा हुआ, किसी का कोई जवाब नहीं था। उस बुनियाद पर हमने जो हरकत लिए थे वो हरकत की एप्लीकेशन हमने विड्रॉ कर ली। अदालत में शेख आसिफ साहब के वकील की सुनवाई, सरकारी वकील की सुनवाई और मालिक साहब की तरफ से हमने पैरवी की और चूँकि चार्जशीट आ गई थी, चार्जशीट की पूरी केस बताए। इस दौरान उन्होंने बताया कि इनके ऊपर और 307 की केस है, वो भी हमने बताया कि वो 307 की जो केस है वो भी काउंटर है। उसमें शेख आसिफ साहब के भाई शेख खलील भी मुलजिम थे, जिनको एंटीसिपेटरी बेल हाईकोर्ट ने दिया था, लेकिन बाद में बदकिस्मती से उनका इंतकाल हो गया और वो भी एक खेत का झगड़ा था, उसकी वजह से काउंटर केसेस थे। तो उसकी वजह से कि वो मुजरिमाना रिकॉर्ड है ऐसा नहीं बोल सकते। तो अदालत को हमने सुप्रीम कोर्ट के और दूसरे ज़राए बताए और पूरी चार्जशीट की छानबीन की और चूँकि तफ्तीश पूरी हो चुकी थी और उसमें नदीम फिटर ने जो बताया कि बंदूक दी गई थी वो भी बाद में कोई सदाकत नहीं देखी क्योंकि उसके ऊपर कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो अदालत ने पूरा मायना करने के बाद मैं अब्दुल मालिक को मशरूत ज़मानत दी, पुलिस स्टेशन में हफ्ते में 2 बार हाजिरी लगाना, पूरी मदद देना और इस तरह 2.5 महीने के बाद में उनकी एंटीसिपेटरी बेल